नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। सतना में 12 तरह की लोक सेवाएं ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने के मकसद से जिले में 19 उप लोक सेवा केंद्रों की स्थापना बड़े ही धूमधाम से की गई थी। 3 साल बीत गए, इन केंद्रों में किसी को भी लाभ मिला, इसकी जानकारी जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं है। सरकारी भवनों पर सुविधा उपलब्ध होने का दावा तो चस्पा है, लेकिन ये सुविधा किसी व्यक्ति को नसीब नहीं हो सकी। देखिए एनडीटीवी की खास रिपोर्ट। पंचायत स्तर पर राजस्व विभाग से जुड़ी सभी सुविधाएं ग्रामीणों को मिल सके, इसी मकसद से प्रदेश सरकार ने लोक सेवा केंद्रों की तरह उप लोक सेवा केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए। 2022 में जारी आदेश के बाद सतना जिले में लगभग 19 पंचायतों का चयन इस सेवा के लिए किया गया। तत्कालीन कलेक्टर ने व्यवस्थाएं बनाने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। करीब 3 साल बाद जब इन केंद्रों की हकीकत जांची गई तो पता चला कि तमाम लोक सेवाएं तालों में कैद हैं। उप लोक सेवा केंद्र के बोर्ड भवनों पर टांगे जरूर गए, लेकिन ग्रामीणों को सुविधाएं आज भी नहीं मिल पा रही हैं। नक्शा, खसरा जैसी सामान्य सी सेवाओं को पाने के लिए ग्रामीणों को आज भी तहसील स्तरीय मुख्यालयों में भटकना पड़ रहा है। एनडीटीवी ने सतना जिले के उप लोक सेवा केंद्र सिंहपुर, उप लोक सेवा केंद्र शिवराजपुर और अबेर का जायजा लिया तो यहाँ ताला लटके मिले। सिंहपुर में परिसर के बाहर जमी घास इस बात की गवाह है कि इस ओर किसी के कदम भी नहीं पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र का ताला कभी नहीं खुलता है। लोक सेवा केंद्र की सेवाएं यहाँ नहीं मिलती। जब भी कोई लोक सेवा से संबंधित काम होता है तब तहसील मुख्यालय के केंद्र पर जाना पड़ता है। सिंहपुर के उप लोक सेवा केंद्र का हाल क्या कुछ है, आपको दिखाते हैं। सतना जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये सिंहपुर है। यहाँ के सरपंच महोदय हमारे साथ में हैं। ये उप लोक सेवा केंद्र है, ताला लगा हुआ है। 2022 से इसको चलना था। जी क्या संचालित नहीं है, पता नहीं। रवि सिंह परिहार पहले प्रबंधक थे जी। अब पता नहीं कि क्यों बंद कर दिए, कहाँ चले गए। उनको कहीं यहाँ कोठी में मिल गया है तो कोठी में संचालित हो रहा है, यहाँ बंद पड़ी है। तो यहाँ पर तो बहुत प्रकार की सेवाएं मिलनी थी, लेकिन होगा कुछ दिन चली है, 2-3 महीने, इसके बाद बंद हो गई। 5 सालों में पिछले जो है बस 2-4 दिन चली है। बस 3 महीना, ज्यादा नहीं चले, 3 माह है। तो यहाँ पे अधिकारियों से आप लोगों ने बात नहीं की? आप सरपंच हैं यहाँ के। बात किए हैं तो बोले कि सेवाएं फिर से खुलवाएंगे। और रवि जो अपने थे वो वहाँ संचालन करने रहे, कोठी साइड पा गए, अब यहाँ बंद पड़ी हुई। लोक सेवा केंद्र है, 5 सालों से है। दिन प्रतिदिन की जरूरत पड़ती है लोगों को जाति प्रमाण पत्र, खसरा वगैरह के लिए, और वो नगौद 15 किलोमीटर जाते हैं। अनावश्यक खर्च भी होता है। बिल्कुल। और वहाँ उनका समय भी व्यतीत होता है। यही चीज़ यहाँ अगर सुविधा मिलने लगे तो लोग काहे को जाएंगे नगौद। वो आप देख सकते हैं जिस तरह झाड़ जंगल खरपतवार निकला हुआ है, मतलब कोई अंदर गया ही नहीं तब से। कभी किसी को बोला नहीं आप लोगों ने? सुना था हमारे पंजन का, कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता। या कभी खुला रहा कहूँ कि नहीं खुला रहा? ये 2 साल बाद खुला था। खुला रहा 2 साल पहले जी। ओके बाद कौन नहीं आओ कहूँ? कौन नहीं आया सर। और हैं साइज नहीं, गंदगी से बहुत सर। जमीनी हकीकत क्या रही? बस वही सर, 2 साल पहले खुला, कब बंद हो गया पता नहीं चला। मतलब ओपन कब हुआ और कब बंद हो गया ये बिल्कुल वो नहीं हुआ, बस चल रहा है वैसे ही। और जो चीज़ें हैं जैसे कि आपका चौराहे से यहाँ तक अंदर रोड, ये सब पूरी मांगे करते हैं पर सुनता कोई नहीं। यह उप लोक सेवा केंद्र बंद है, कितना प्रभावित हुई थी? साहब इसमें क्या है कि देखिए यहाँ योजना कहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब तो आती है योजना का पता नहीं चलती कि कब खुलती है कब बंद हो जाती है। अब गरीब लोग हैं यहाँ, 10 गांव लोग जुड़े हैं, 10 गांव जुड़ा, वो सब नागांव जाए, सतना जाए, पन्ना जाए, क्या है ये? जनता के लिए क्या है? जनता तो चाहती है जब वोट लेने भया तो सब गुरुजी बना के आते हैं, और जहाँ जीत गए वो सरपंच हो, सरपंच हो, कोई भी हो, तो जीत के तो बैठ गए अपनी कुर्सी में, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ गरीब की कोई सुनता नहीं है। इन केंद्रों से लोगों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी और नक्शा, समस्त पेंशन, ईडब्ल्यूएस, वर्षाना बंटवारा, आयुष्मान कार्ड, खाद्यान्न पर्ची की सेकंड कॉपी, ई भू अधिकार पुस्तिका, बीज विक्रय लाइसेंस, नवीनीकरण और निर्माण श्रमिक पंजीयन जैसे काम करने की सुविधा मिलनी थी, लेकिन ये उम्मीदें कभी पूरी नहीं हुई।
उप लोक सेवा केंद्रों की जमीनी हकीकत जानने के लिए एनडीटीवी ने जब सिंहपुर और रौण ग्राम पंचायत का दौरा किया, उसके बाद हम सतना जिले की दूरस्थ ग्राम पंचायत शिवराजपुर ग्राम पंचायत में इस वक्त मौजूद हैं, जो सतना मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। जो शासन का जो दस्तावेज 2022 में जारी हुआ था, उसमें नागौद का शिवराजपुर भी है। शिवराजपुर में ग्राम पंचायत भवन के अतिरिक्त कक्ष में इसका संचालित होना बताया जा रहा है। जब हम ये सब जानने के लिए, ज़मीनी हकीकत जानने के लिए शिवराजपुर ग्राम पंचायत आए, तो यहाँ पर कहीं भी उप लोक स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड तक नहीं मिला। स्थानीय लोगों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें ना इस बात की कोई जानकारी है और ना इस प्रकार का कोई भी उप लोक सेवा केंद्र यहाँ पर संचालित हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या शुभ नाम भी आपका? जगन द्विवेदी। जगन जी, आप पहले यहाँ पर इसका संचालन करते थे आप 2021 तक। जी। 2021 के बाद आज दिनांक तक, चूँकि दस्तावेजों में तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर अतिरिक्त कक्ष में जो है ग्राम पंचायत भवन के चल रहा है। जी, ऐसा तो कुछ लेटर अभी हम लोगों को चलाने के लिए नहीं मिला हुआ था, तो अपन तो अभी लॉक लगा के बैठे हुए थे। 2021 के बाद से यहाँ पर पूरा संचालन बंद है पूर्णतः? हाँ, पूर्णतः बंद है, क्योंकि उसकी जो आईडी मिलती थी वो आईडी वगैरह तो कुछ मिली नहीं, ताकि कुछ काम हम लोग कर पाएँ जी। तो जब आईडी नहीं मिली तो हो गया, पूरा सिस्टम बंद ही है। आपको जानकारी ही नहीं है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव यहाँ कर? हम लोगों को अभी जो नया लोक सेवा केंद्र आवंटित हुआ है उसमें से कोई लेटर अभी हम लोगों को नहीं मिला। शासन की जो मंशा है इन उप लोक सेवा केंद्रों को खोलने की, कि जिस प्रकार के आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, जो श्रमिक पंजीयन होता है, तमाम प्रकार की कितनी व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं। यहाँ से कहाँ जाना पड़ता है आप लोगों को? यहाँ से 23 किलोमीटर दूर नागौद है, नागौद जाना पड़ता है। उप लोक सेवा केंद्र की कितना ज़रूरत समझते हैं आपकी होना चाहिए? होना चाहिए, तो ग्रामीण से परेशान हैं जी। और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है नागौद। नागौद जाते हैं तो 4 दिन भटके बेचारे, फिर आ जाते हैं यहीं पर, और फिर 5-6 दिन बाद फिर गए। उनका किराया भाड़ा जो है कौन वहन करे? उप लोक सेवा केंद्र पंचायत स्तर पर खुलते तो निश्चित ही ग्रामीणों को 35 से 40 किलोमीटर की यात्रा महज एक प्रमाणित खसरे के लिए नहीं करनी पड़ती। लेकिन सभी उप लोक सेवा केंद्र संचालित नहीं हो रहे हैं, लिहाजा ग्रामीणों की मुश्किलें वहीं की वहीं है। हम खड़े इस वक्त रौण ग्राम पंचायत में। जब हमने सतना जिले में 19 केंद्र हैं, ये जो हमने हमारे पास जो लिस्ट है 26 मई 2022 की, 26 मई 2022 की इस लिस्ट में सतना जिले में लगभग 19 केंद्रों के नाम उल्लेखित है, जिसमें देख सकते हैं नागौद विधानसभा का ये रौण ग्राम पंचायत है, जिसे ग्राम पंचायत भवन में संचालित होना बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि रौण की इस ग्राम पंचायत भवन में हम खड़े हैं, यहाँ के सरपंच हैं, सचिव हैं, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, और वे इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ये उप सेवा केंद्र संचालित कहाँ पर है। ग्राम पंचायत रौण में, जैसा मैंने आपको दस्तावेज दिखाया है कि 2022 से यहाँ पे उप लोक सेवा केंद्र बताया जा रहा है। कभी उप लोक सेवा केंद्र यहाँ खुला है क्या? नहीं, कभी नहीं खुला, और सारे कार्य के लिए हमको जनपद कचहरी नागौद में जाना पड़ता है। वहीं पे लोक सेवा केंद्र में दस्तावेज सब जमा करना होता है। यहाँ पे तो आज दिनांक तक कोई आया ही नहीं, और आज अभी हमको आपके जब ये पत्र दिखाया तब मालूम पड़ा कि यहाँ पे उप लोक सेवा केंद्र से प्रस्तावित है, कि यहाँ संचालित है करके। नहीं तो आज तक तो हमको ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे संचालित है। तो यहाँ पे उप लोक सेवा केंद्र की स्थापना हुए दस्तावेजों में प्रस्तावित 2022 से है, इसकी जानकारी है आपको? नहीं, इसकी जानकारी सर कुछ नहीं है। हाँ। जब से अपन नवनिर्वाचित पंचायत में महिला सरपंच आई हैं जी, तो बाकी काम पंचायत के होते हैं, लेकिन लोक सेवा केंद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ खुला है, या इस बारे में किसी अधिकारी ने आज तक आपको कुछ नहीं बताया? कुछ अवगत नहीं कराए हैं। और इस विषय में गांव की जनता को परेशानी भी होती है। किसी का आधार कार्ड अपडेट नहीं है, आयुष्मान कार्ड है, श्रमिक पंजीयन है, जो भी है, तो लोक सेवा केंद्र माने नागौद जाना पड़ता है। कुछ आदिवासी ऐसे भी हैं कि वो जानते भी नहीं हैं, तो उनको लेके जाना पड़ता है, नहीं तो वो जाते हैं नागौद तक, लौट आते हैं, उनको पता ही नहीं कि लोक सेवा केंद्र कहाँ है। तो यहाँ की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पे चूँकि शासकीय दस्तावेजों के लिए, योजनाओं के लिए, पंजीयन के लिए अभी नागौद जाना पड़ता है। जैसा हमारे पास डॉक्यूमेंट बताता है कि 2022 में यहाँ पर उप लोक सेवा केंद्र प्रस्तावित किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक 3 साल बीतने पर यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। हमको आज मालूम हुआ था यहाँ के लोक सेवा केंद्र भी है, कि उप लोक सेवा केंद्र कागजों में है। हमको कागजों में आज मालूम हुआ कि कागज में है, मगर हम आज तक मालूम ही नहीं था, जानकारी ही नहीं थी कि आज तक इस प्रकार का कोई उपलब्ध।
कुल मिलाकर सरकार ने जो व्यवस्था बनानी चाहिए थी उसमें प्रशासनिक स्तर पर उदासीनता साफ दिख रही है। अब सवाल उठता है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो ठेकेदार जिसे उप लोक सेवा केंद्र का काम मिला हुआ है, या फिर वो अधिकारी जिन पर निगरानी की जिम्मेदारी थी? लेकिन फिलहाल तो व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। सतना से एनडीटीवी के लिए ज्ञान शुक्ला की रिपोर्ट। भोपाल में इसी महीने की 24 तारीख से लग्जरी ओल्ड एज होम गुलजार हो जाएंगे, जिसमें सिंगल रूम, डबल रूम और कॉटेज की सुविधाएं। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ओल्ड एज होम में ओपन मेस, डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी की भी सुविधाएं और सिक्योरिटी का चाक चौबंद इंतजाम भी। यह 24 घंटे डॉक्टर ड्यूटी पर रहेंगे। हाँ, इसका किराया बेशक थोड़ा महंगा है। देखिए एनडीटीवी की रिपोर्ट। वैसे तो ये लग्जरी ओल्ड एज होम है, लेकिन आप इसे मजबूरी का घर भी कह सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली के बढ़ते कॉन्सेप्ट का नतीजा कह सकते हैं। नई पीढ़ी के बड़े बुजुर्गों से बढ़ती दूरी का परिणाम मान सकते हैं। एमपी का ये पहला लग्जरी ओल्ड एज होम भोपाल में बनकर तैयार है। सुविधाओं के लिहाज से यहाँ सब कुछ है। सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने इसका निर्माण किया है। बेहद खास ये भी है कि इस ओल्ड एज होम का किराया 50,000 रुपए महीना है। आश्रम या वृद्धाश्रम अगर हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वही पुराने ख्यालों वाला वृद्धाश्रम या आश्रम आता है, जिसमें कुछ बुजुर्ग रह रहे होते हैं, अपना जीवन कुछ ही चीज़ों में व्यापन कर रहे होते हैं। लेकिन आज एनडीटीवी आपको ऐसी जगह पर लेकर आया है जिसे देखकर आप कहेंगे ये वृद्धाश्रम नहीं, कोई 5 स्टार होटल है सरकारी लेकिन सुविधा प्राइवेट जैसी। आपको तस्वीरें हम सबसे पहले दिखाते हैं। देखिए, ये एक लेआउट प्लान है इस पूरे स्ट्रक्चर का, जो एक वृद्धाश्रम यहाँ पर बनाया गया है। ये वृद्धाश्रम जो है यहाँ पर सेवा भारती द्वारा संचालित किया जाएगा, उन्हीं के द्वारा रेंट पर दिया जाएगा। और ये पूरा बनाने में करीब 24 करोड़ रुपयों की लागत लगी है, लेकिन इसे बनाया सामाजिक न्याय विभाग ने है। यानी कि सामाजिक न्याय विभाग से बनाने के बाद अब इसे सेवा भारती को दिया जाएगा। आप ये देखिए, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में लेआउट प्लान लिखा है, इंग्लिश में यहाँ पे डिटेल्स भी दी गई है, लेकिन यहाँ पर ब्रेल लिपि से भी लिखा गया है, ताकि अगर कोई ऐसे हैं जो दृष्टिबाधित हैं वे भी प्रॉपर इसे देखकर समझ सके कि आखिरकार ये है क्या। ये देखिए, यहाँ पर जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए भी यहाँ पर पूरी जानकारी देने के लिए दिया गया है। ये बता रहे हैं कि कोई भी बटन दबाने के बाद क्या आप रिसेप्शन पे है या कैसी चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ पर पूरा उन्होंने रिसेप्शन का एरिया बनाया हुआ है और उसके बाद तरह तरह की चीज़ें यहाँ बनाई है। सर, आपसे एक चीज़ जानकारी लेंगे कि कैसे यहाँ पर तैयारी पूरी कर दी गई है। अब कुछ ही समय बाद सेवा भारती 24 तारीख की जो तैयारी है उद्घाटन के लिए, इसलिए हम लोग भी व्यवस्था के लिए देखने आए हैं, है ना। हम लोग भी आपके मध्य प्रदेश का पहला है जो इतना विशाल तौर पर बनाया गया है। जी, अभी हम लोगों को हैंड ओवर हो ही रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद संचालन के जो है, आज सिर्फ पहली बार हम लोग कभी एंट्री हुए हैं यहाँ देखने आए। मध्य प्रदेश का ऐसा पहला है जहाँ पर हर तरह की सुविधा लोगों को मिल सके। इसकी सामाजिक न्याय विभाग बता। बिल्कुल, चलिए, मध्य प्रदेश का पहला ऐसा ये बना है वृद्धाश्रम जहाँ पर हर तरह की सुविधाएं लोगों को मिल पाएगी। आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक ओपन डाइनिंग हॉल बनाया गया है, ओपन डाइनिंग रेस्टोरेंट है। यहाँ पर खाना बुजुर्गों को यहीं पर मिलेगा। रहने की उन लोगों की सारी सुविधाएं भी की गई है। कमरे में लगा यहाँ पर बहुत ही विशालकाय बनाए गए हैं और ये कोशिश की गई है कि हर मुमकिन सुविधा उन लोगों को मिल सके, जिसके चलते यहाँ पर तैयारियाँ अब पूरी हो चुकी है। यहाँ पर गार्डन बनाया गया है ताकि ऐसा एहसास हो सके उन्हें कि वे लोग प्रकृति के बीच में है। बुजुर्गों को प्रकृति के पास रहना, करीब रहना पसंद होता है, जिसके चलते इस तरह से भी तैयारियां की गई है। अब हम आपको लेकर चलते हैं उनके कमरों में जहां पर वे लोग रह सकेंगे। यहाँ पर 3 तरह के कमरे बनाए गए हैं, सिंगल, डबल और उसके अलावा लग्जरी कॉटेज। देखिए, सेवा भारती इस पूरे वृद्धाश्रम का संचालन करेगा, उन्हीं को हैंडओवर किया जाएगा, जिसके चलते आज उनकी भी यहाँ पर मीटिंग चल रही है और ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ
यहाँ पर कितने बुजुर्ग रहेंगे और किस तरह से रहेंगे। अब हम आपको जो कमरा दिखा रहे हैं ये सिंगल बेडरूम है, यानी कि सिंगल व्यक्ति के लिए रहेगा। यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकता है। सिंगल बेड यहाँ पर लग चुका है, नया गद्दा, तकिया। ये जो आप टेबल फिलहाल देख रहे हैं इसे बालकनी में रखा जाएगा, यानी कि एक कमरे के अंदर एसी, माइक्रोवेव, फ्रिज, केटल रखने के लिए उसे यानी कि शो पीसेस या फिर कुछ भी अपनी ज़रूरत का सामान रखने के लिए एक पूरा यहाँ पर आउटलेट भी बनाया गया है। एक बड़ी सी टीवी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लैंडलाइन भी इस कमरे में रखा गया है ताकि अंदर से ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो फ़ोन लगा के बता सके। उसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी सी कबर्ड बनाई गई है। कबर्ड के अंदर भी तरह तरह की ड्रॉर्स बनाए गए हैं ताकि हर तरह की सुविधा उन्हें मिल सके। और जो वॉशरूम है वो भी स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बुजुर्गों के लिए ताकि हैंडल से पकड़कर उठना बैठना उनके द्वारा किया जा सके। गीज़र इसमें लगाया गया है और जितनी भी वॉशरूम फिटिंग्स है उन्हें इतना मजबूत रखा गया है कि ताकि किसी भी तरह से बुजुर्गों को परेशानी ना आए। ये सिंगल बेडरूम है। इसके चार्ज की अगर बात करें तो 40,995 रुपये प्रति माह इसका किराया रहेगा, यानी कि 40,995 रुपये एक व्यक्ति के किराए के लिए यहाँ पर लगेंगे। इसके बाद डबल बेडरूम, यानी कि एक कपल अगर रहना चाहता है, बुजुर्ग कपल, तो उनके लिए भी यहाँ पर सुविधा है। उनका कमरा हम आपको दिखाते हैं। ये कमरा देखिए आप। इस कमरे में सोफ़ा सेट भी है, यानी कि एक छोटा हॉल बनाया गया है। यहाँ पर ड्राई किचन उन्हें दिया गया है। देखिए कमरे में वे लोग खाना नहीं बना सकेंगे, लेकिन जो खाना रेस्टोरेंट से या फिर इन लोगों के किचन से आएगा उसे गरम ज़रूर किया जा सकता है। एक फ्रिज यहाँ पर भी दिया गया है, माइक्रोवेव रखा है, केटल रखी गई है। स्लैब जो बनाया है उसके नीचे भी कंपार्टमेंट्स है ताकि ड्राई किचन के तौर पर ड्राई चीज़ें यहाँ पर रखी जा सके। हॉल में एक अलग से एसी दिया गया है, कमरे में अलग से एसी है। अब जैसे कि हमने पुराने वाले कमरे में देखा था वो सिंगल बेडरूम था, लेकिन ये डबल है। डबल बेडरूम यहाँ पर दिया गया है और डबल बेड यहाँ पर है, टेबल है, कुर्सियां हैं, फिर वही हम लोग देख रहे हैं टीवी है और यहाँ पर उन लोगों के लिए एक बड़ी सी बैल्कनी भी है। बैल्कनी के सामने यहाँ पर गार्डन बनाया गया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बुजुर्गों को प्रकृति के करीब रहना पसंद है, इसके लिए ये सुनिश्चित किया गया है कि हर किसी के घर में, हर किसी के कमरे में एक बालकनी हो और बालकनी का जो व्यू है वो गार्डन की तरफ रहे। अब अगर इस कमरे की रेंट की बात करें तो इस कमरे का रेंट होगा प्रति माह 48,995 रुपये, यानी कि सिंगल रूम का जहाँ 40,995 था वैसे ही यहाँ पर 48,995 रहेगा, यानी कि 2 लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हॉल भी दिया गया है। हॉल को अलग से कंपार्टमेंट्स में बांटा गया है। इधर भी वॉशरूम है, ड्रेसिंग है, सारी चीज़ों को प्रॉपर बनाया गया है। तैयारियां की जा रही है ताकि 24 तारीख तक इस पूरे जगह की, यानी कि इस पूरे वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हॉल, एक वॉकिंग स्पेस इन्होंने बनाया हुआ है। ये वॉकिंग स्पेस जो है उसके ऊपर शेड दिया है ताकि बारिश में किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन खुली जगह है ताकि इन लोगों के कमरों के सामने वॉकिंग स्पेस हो। फायर सेफ्टी की भी यहाँ पर सारे उपकरण लगाए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और उसी के साथ अगर हम देखें तो कमरों के बाहर भी जो नंबर रखे गए हैं, इंग्लिश, हिंदी और ब्रेल तीनों में रखे गए हैं ताकि हर बुजुर्ग के लिए सारी चीज़ें आसान तौर पर यहाँ पर उपलब्ध हो। यानी कि जो सामाजिक न्याय विभाग है उनकी तैयारियां इसे लेकर अब पूरी की जा चुकी है। अगर जगह की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए सीढ़ियाँ भी है, उसी के साथ लिफ्ट भी लगाए गए हैं, लेकिन वॉकिंग प्लेटफॉर्म्स भी है, यानी कि किसी को अगर सीढ़ी या लिफ्ट से नहीं जाना है, चलकर जाना है लेकिन सीढ़ी से नहीं जा सकते हैं, तो इस तरह से वॉकिंग प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पर बनाए हुए हैं। आपको बाहर हम दिखाते हैं, जहाँ से भी आप निकलेंगे वहाँ पर रेलिंग्स है, प्रॉपर फुटरेजेस हैं ताकि जो भी बुजुर्ग यहाँ पर रहें उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इस ओल्ड एज होम में 24 कॉटेजेस हैं, 34 रूम है, 12 सिंगल है, 22 डबल बेडरूम है। सिंगल कॉटेज का किराया 48,995 रुपये है और शेयरिंग कॉटेज का किराया 40,995 रुपये है। तो इस तरह से तैयारियां जो यहाँ पर की जा रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह यहाँ पर चीज़ें जो लगाई गई है उसे भी आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे बनाया गया है। आप देखिए यहाँ पर डॉक्टर रूम है, यानी कि 24 घंटे यहाँ पर डॉक्टर जो है अवेलेबल रहेंगे। हर समय किसी भी तरह की अगर परेशानी किसी बुजुर्ग को होती है तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर चीज़ें
पूरी तरह से उपलब्ध हो। हमने ओपन डाइनिंग हॉल देखा था, लेकिन ये क्लोज डाइनिंग हॉल है। भोजन हॉल यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लोज डाइनिंग हॉल, यानी कि एसी युक्त क्लोज डाइनिंग हॉल्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं। कुल मिलाकर वृद्धाश्रम, ये नाम सुनकर जब हमारे मन में छवि उभरती थी, अब उसे भूलने का समय आ चुका है। नया वृद्धाश्रम सरकार की तरफ से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ एसी कॉटेजेस है, घूमने के लिए पार्क है, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, 24 घंटे वाईफाई कनेक्टिविटी है, और सबसे बड़ी बात, ये बुजुर्गों को चॉइस देता है कि वे खुद अपने लिए रेसिडेंस चुन सकते हैं। यहाँ मासिक किराया निर्धारित है, जिसे अदा कर वे आज़ादी, सम्मान और सुरक्षा के साथ रह सकते हैं। तो किस तरह से एक पूरा वृद्धाश्रम बनकर तैयार हुआ है। मध्य प्रदेश का पहला वृद्धाश्रम है जिसे इतने विशाल तौर पर बनाया गया है। हर तरह की सुविधा यहाँ पर बुजुर्गों को मिलेगी। उन्हें लगेगा कि वे लोग खुद अपने घर में रह रहे हैं, किसी भी तरह की कमी उन्हें देखने को नहीं मिलेगी, और कमी ना होने के चलते यहाँ पर सुविधाएं सारी उपलब्ध की जाएंगी। डॉक्टर का जो कमरा है उसमें भी पूरी तरह से यहाँ पर बेड लगाया गया है, सोफे हैं, और यहाँ पर 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा मिलेगी। तो सारी सुविधाओं के लिए यहाँ पर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। 24 तारीख को इस पूरे वृद्धाश्रम का उद्घाटन होगा, जिसके बाद से वृद्ध यहाँ पर खुद आकर रह सकेंगे अपनी चॉइस के अनुसार, और किसी भी तरह से उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। तो जैसा कि आपने देखा, ओल्ड एज होम कैसे तमाम सुविधाओं से लैस है, सुरक्षा भी है, स्वास्थ्य का भी यहाँ पूरा ख्याल रखा जाना है। लेकिन हम फिर से यही कहेंगे कि इस जगह का वजूद कहीं न कहीं बदलते वक्त की मजबूरी की बुनियाद पर खड़ा हुआ है, जहां अपनों के रिश्ते को कहीं न कहीं पीछे छोड़ नए रिश्ते बनाने की कहानी लिखी जानी है। उम्मीद जो भी रहने आएंगे उन्हें उनकी जिंदगी का एक नया अर्थ मिले, यही हम सब की कोशिश होनी चाहिए। सिंगल और डबल रूम्स हमने आपको दिखा दिए, लेकिन अब एक ऐसा कॉटेज है जो लग्जरी है, ब्लॉक ए में है, और ब्लॉक ए में इसी तरह के कॉटेजेस बनाए गए हैं। बाहर की सारी चीज़ें एक जैसी है, डाइनिंग हॉल भी एक जैसा है, लेकिन कमरे के अंदर सुविधाएं थोड़ी अलग है। आपको सुविधाएं भी दिखाते हैं कि कमरे के अंदर अब किस तरह से है। यहाँ पर सबसे पहले अलग से एक पूरा हॉल दिया गया है, ताकि बुजुर्ग जितने भी यहाँ पर रहे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। एक 1 BHK घर जैसा एहसास उन्हें हो सके, जिसके चलते एक यहाँ पर कॉटेज के लिए हॉल अलग से दिया हुआ है। किचन यहाँ पर एक थोड़ा बड़े तौर पर बनाया गया है, हालांकि ये भी ड्राई किचन ही रहेगा। घर के अंदर खाना बनाने की परमिशन नहीं रहेगी सेफ्टी के चलते। पास में आप ये जो देख रहे हैं, ये ड्रेसिंग है, और ड्रेसिंग से ही वॉशरूम तक का भी एरिया खुलता है, यानी कि यहाँ से ही वॉशरूम की कनेक्टिविटी भी है। चाहे तो आप सीधे उधर से ड्रेसिंग में आए, और चाहे तो आप वॉशरूम से ड्रेसिंग की तरफ निकल सकते हैं। वॉशरूम के अंदर सुविधाएं वैसी ही है, कुर्सी दी गई है पकड़ने के लिए, यहाँ पर हैंडल्स दिए गए, सारी चीज़ें एज इट इज़ है। इसके बाद यहाँ से निकल कर आता है उनका डबल बेड का रूम में यहाँ पर टेबल 2 है, 2 कुर्सियाँ हैं, टीवी लगाई गई है, डबल बेड का रूम है, वो एसी यहाँ पर लगाया हुआ है, एक्सटेंशन है ताकि फ़ोन लगाने की सुविधा भी रहे। और उसके बाद यहाँ से निकल के इनके पास बैल्कनी जैसा एरिया है। हालांकि ये ग्राउंड फ्लोर का है, जिसके चलते नीचे ही चीज़ें हैं। देखिए, जो दो कमरे हम लोगों ने बताए थे, जिनका रेंट 40,000 और 48,000 के करीब था, ये उससे थोड़ा ज़्यादा है। इसका रेट अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन आज से कल में इसका भी रेट निर्धारित कर दिया जाएगा। यानी कि 3 तरह के रूम पूरी तरह से यहाँ पर बनकर तैयार है। जितने भी रूम्स हैं उन सभी के लिए बुजुर्गों ने अब ऑप्शन रखने भी शुरू कर दिए हैं। बुकिंग शुरू हो चुकी है। 24 तारीख से सेवा भारती इसे पूरी तरह अपने अंडर ले लेगा, और उसके बाद बुजुर्गों का यहाँ पर रहना भी शुरू हो जाएगा, यानी कि बुजुर्ग यहाँ पर रहना शुरू हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार इस तरह का विशालकाय वृद्धाश्रम बनाया है, जो बनकर तैयार है। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का पहला वृद्धाश्रम है, जो सुविधाएं कुछ इस प्रकार दे रहा है, किसी भी तरह की कमी ना हो और घर जैसा यहाँ पर एहसास हो। वृद्धाश्रम जो पुराने हुआ करते थे, अब उसे भूलने का समय आ गया है, जिसके चलते नए वृद्धाश्रम बनाकर तैयार हो चुके हैं। हर ब्लॉक में इस तरह से एक ओपन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, ताकि यहाँ पर जो बुजुर्ग है वो बैठकर एक दूसरे से चर्चा कर सके, अपना जो समय है उसे व्यतीत कर सके, और खाना भी खुले में खा सके। यहाँ पर फायर सेफ्टी हो या फिर सिक्योरिटी के पर्पज से CCTV कैमरों की सुविधाएं हो, सारी चीज़ें लग चुकी हैं, और कुछ ही दिन में यहाँ पर बुजुर्गों का रहना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, NDTV भोपाल।